हेलो दोस्तों, जय माँ काली। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का जो विषय है वो ये है कि जो व्यक्ति दीपावली में माँ काली की साधना करना चाहते हैं, उनका मंत्र जाप करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कौन सा मंत्र जाप करेंगे, कितना मंत्र जाप करेंगे और मंत्र जाप से आपको क्या फल मिलता है, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, माँ काली का साधना जो है दीपावली में वो 3 दिन का होता है, यानी कि धनतेरस के दिन से शुरू होता है। इस बार धनतेरस 29 तारीख से शुरू हो रही है, तो हमें 29, 30 और 31 ये 3 दिन जो होता है वो माँ का जाप का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन माना गया है। क्योंकि इस दिन जो भी व्यक्ति माँ के मंत्र का जाप करते हैं, माँ की पूजा करते हैं, उन्हें इस मंत्र के जाप का दुगना तिगना फल प्राप्त होता है। जैसे कि अगर आप 1 माला कर रहे हो तो आपको उस 1 माला का फल जो है वो 10 माला के बराबर मिलता है। तो इसीलिए साधक के जीवन में ये 3 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। आप कोशिश करें कि ये 3 दिन माँ की साधना ज़रूर करें। तो जो व्यक्ति माँ की साधना करने के लिए सोच रहे हैं वो क्या करेंगे? सबसे पहले तो जो बिगनर हैं, जो पहली बार साधना करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके लिए कुछ बातें ध्यान रखने वाली होती है। जैसे कि आप जब भी मंत्र को चुनें तो एक ऐसा मंत्र चुनें जिससे आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आए। इससे पहले आपको क्या करना होगा? आपको, अगर आप माँ काली की बीज मंत्र का जाप करना चाह रहे हो दीपावली के दिन से, तो उससे पहले आपको जल तत्व का मंत्र, यानी कि आपको ओम नमः शिवाय या ओम नमः भगवते वासुदेवाय ये मंत्र का आपको ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना होगा। तभी आप माँ के बीज मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप कर सकते हो। दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो माँ काली का बीज मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः, माँ का जो क्रीम है वो बीज मंत्र है। तो अगर आप इसका डायरेक्ट जाप करते हो तो आपका शरीर में जो माँ का अग्नि तत्व का मंत्र है वो जब प्रज्वलित होगा, जब ऊर्जा उसकी बनना शुरू होगी आपके शरीर में, तो आपका शरीर उसको झेल नहीं पाएगा और आप परेशानी में पड़ सकते हो। जैसे कि आपका शरीर में, बॉडी में पेन होना शुरू हो जाएगा, आपका तबीयत खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होना शुरू हो जाएंगी। हो सकता है नकारात्मक शक्ति भी आपको घेर ले, क्योंकि माँ जो है वो अकेले नहीं चलती हैं। माँ अपने साथ बहुत सारे गणों को लेकर के चलती है, तो गण जो है वो आपको परेशान कर सकते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। इसीलिए आपको माँ के मंत्र के जाप से पहले जल तत्व का मंत्र, यानी कि ओम नमः शिवाय या ओम नमः भगवती वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। तो आप कोशिश करें इस बार, क्योंकि हमारा जो धनतेरस है वो 29 तारीख से शुरू हो रहा है, 29, 30 और 31। तो 31 तारीख माँ का दिन है, यानी कि अमावस्या, दीपावली का दिन, जिस दिन माँ का विशेष तरीके से पूजा की जाता है, ये तो हर कोई जानता है। तो आपको 29 तारीख से पहले से, अगर आप चाहें तो आज या कल से जो जल जल तत्व का मंत्र है उसे करना शुरू कर दे। पर डे 2 माला, 3 माला, 5 माला, यथाशक्ति आप जितना देर तक बैठ सकते हो उतना देर तक आप बैठ करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आपके अंदर जल तत्व का मंत्र जो है वो काम करेगा, जल तत्व का ऊर्जा ज़्यादा बनेगा। इस तो जब आप माँ के मंत्र का जाप करोगे तो वो बैलेंस में रहेगा और उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो शक्ति के साथ शिव भी बहुत ज़रूरी है, ये हर कोई जानता है, शिव शक्ति साथ में चलते हैं। तो आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप शुरू कर देना चाहिए। और अगर आप इतना दिन से पहले नहीं कर सकते हो तो दीपावली के दिन से ही जब आप शुरू करोगे तो भी आप, अगर आप माँ का 2 माला मंत्र का जाप करोगे तो आपको ओम नमः शिवाय का मंत्र जो है वो आपको 4 माला, 5 माला करना होगा, दुगना करना होगा। जल तत्व का मंत्र का जो है स्तर वो आपको दुगना रखना होगा, तभी आप सही से साधना कर पाओगे। तो ये तो बिगिनर के लिए था। बाकी सभी को लिए मैं बताऊंगी कि अगर आप प्रॉपर तरीके से माँ की साधना करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। दोस्तों, जो लोग पहले से भी मंत्र जाप करते आ रहे हैं उन्हें पता होगा कि उन्हें माँ की सेवा कैसे करनी है। लेकिन जो लोग अभी शुरू करना चाहते हैं और प्रॉपर तरीके से माँ की साधना करना चाहते हैं, वो लोग क्या करेंगे? सबसे पहले आपका जो माँ का
चौकी लगाना होगा। जैसे नवरात्रों में लगता है वैसे आपको दीपावली में भी माँ का 3 दिन के लिए, जो 29, 30 और 31 3 दिन है, उस 3 दिन के लिए आपको चौकी लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक चौकी लेना होगा। चौकी पे आपको लाल कपड़ा बिछाना होगा। उसके बाद आप अखंड ज्योत जला सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अखंड ज्योत जला रहे हो तो याद रखें, या तो वो तिल के तेल में जलाएं या तो फिर सरसों के तेल में भी जला सकते हैं। कोशिश करें अखंड ज्योत जलाएं, ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं है, आप रोज़ जैसे दिया बत्ती करते हो आप कर सकते हो। तो आप पहले उस लाल कपड़ा बिछाने के बाद आप जोत को जलाएं। जोत जलाने के बाद आपको एक कलश लेना होगा। कलश में आपको, कलश के ऊपर जो भाग होता है उसमें आपको 5, 7 या 11 बार मौली धागा को लपेटना है। जैसे आप नवरात्रा में कलश स्थापना करते हो उसी प्रकार आपको इस पर भी कलश को बनाना होगा। उसके बाद उस कलश में आपको पहले गंगा जल, उसके बाद नॉर्मल पानी डालना होगा। उसके बाद उसमें 1 रुपये का सिक्का, 1 सुपारी, अक्षत, अबीर गुलाल, 5 पीली कौड़ी और 5 काली कौड़ी। दोस्तों, अगर आप 5 काली कौड़ी डालते हो तो ये माँ काली का प्रतीक होता है, जो आपको निगेटिविटी से दूर रखता है, आपके घर परिवार को सुरक्षा प्राप्त करता है। तो आप 5 काली कौड़ी ज़रूर डालें। उसके बाद आपको 2 गोमती चक्र डालना है। आप चाहे तो 1 कमल गट्टे डाल सकते हो। इतना करने के बाद आपको आम का पत्ता लेना है, 5, 7 या 11। कोशिश कीजिएगा क्वांटिटी आप बराबर रखें। जितना आप कलश में मौली धागा बांध रहे हो उतना ही आपका आम का जो पत्ता होता है उसका भी क्वांटिटी होना चाहिए। तो आप ले सकते हो। उसमें उस पत्ते में, सारे पत्ते में आप चंदन और रोली से टीका लगा दोगे। उसके बाद आप एक नारियल लेना होगा। नारियल को आपको लाल कपड़े से लपेट देना है। लपेटने के बाद उसमें आपको दक्षिणा रखना है। 11, 21 जितना आपका सामर्थ्य है उसके हिसाब से आप दक्षिणा रखें। और उसमें भी मौली धागा आप 5, 7 या 11 जितना आपका कलश में है, जितना आप आम के पत्ता लियो उतना ही बार आपको नारियल में भी वो धागा लपेटना है। मौली धागा लपेटने के बाद आपको एक प्लेट लेना होगा। उसमें ऊपर चावल रख करके कलश के ऊपर वो चावल का प्लेट रख दे और उसके ऊपर नारियल रख दे। दोस्तों, नारियल रखते हुए एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि नारियल का जो मुख है, जो 3 तो आँख टाइप से दिखता है, वो उसको आपको अपने ऊपर, अपने साइड रखना है, ठीक है। और बाकी जो है वो माँ के साइड में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज़ का आप ध्यान दें। इतना होने के बाद आपका कलश स्थापना हो गया, आपका दीप प्रज्वलित हो गया। अब आप माँ की स्थापना करेंगे। तो माँ की स्थापना के लिए आप विग्रह अगर आपके पास है तो भी, या तस्वीर है तो भी, आप कोई चीज़ भी ले सकते हो। अगर आपके पास विग्रह है तो आप माँ को अच्छे से पंचामृत से स्नान कराइए, उन्हें नहा धोवा करके अच्छे से तैयार करें, उनका श्रृंगार करें। अगर आपके पास तस्वीर है तो भी आप माँ को पंचामृत का छींटा दे करके गंगा जल से साफ कपड़े से उनको पोंछ दें और उनका श्रृंगार करें। आप फोटो पर भी श्रृंगार कैसे कर सकते हैं इसका वीडियो मैं अपने वीडियो पर अपलोड पहले ही कर चुकी हूँ, आप जा कर के देख सकते हो। फोटो पर भी आसानी से श्रृंगार किया जा सकता है। तो आप माँ का पहले श्रृंगार करें। श्रृंगार करने के बाद आप उन्हें चावल का आसन दे करके, माँ का जो आसन है लाल कपड़ा में बिछा दें। उसके बाद चावल का आसन दें। चावल के आसन देने के बाद माँ को आप वहाँ विराजमान कर दें। उसके पहले आपको माँ के सामने आपको गणेश जी को भी उसी प्रकार स्थान देना है, चावल का आसन लगा करके। आप माँ दुर्गा का भी, जो भी आपके पास तस्वीर है या विग्रह, आप उनको भी स्थान दें। और भी जो भी है आप दे सकते हो। महत्वपूर्ण आपको माँ काली, गणेश जी और माँ दुर्गा को आप स्थान दें। देने के बाद आप क्या करें कि सबसे पहले गणेश जी का पूजा करें। गणेश जी का पूजा आपको कैसे करना है तो सभी जानते हैं। वही आपको सिंदूर लगाना है, उन्हें दुर्वा चढ़ाना है, फूल फल जो भी है, जनेऊ चढ़ाइए। आप गणेश जी का पहले पूजन करें। उसके बाद आप माँ को, उनको भी आप उसी प्रकार पूजा करें। चंदन का और लाल चंदन अगर आपके पास है तो ज़्यादा बेहतर, उन्हें टीका लगाएं, उन्हें फूल माला, गुड़हल का फूल माला चढ़ाएं। इसी प्रकार आप माँ दुर्गा के भी सेवा करें, पूजा करें, उन्हें भी फूल माला वगैरह अर्पित करें, चंदन वगैरह टीका लगा करके। फिर आप इत्र लगाएं। इत्र लगाएं सभी को, क्योंकि माँ को इत्र बहुत पसंद है। आप इत्र में गुलाब का ले सकते हो, केवड़े का ले सकते हो, चंदन का ले सकते हो, मोगरा का ले सकते हो, जो भी आपको पसंद हो आप ले सकते हो। तो माँ को इत्र बहुत पसंद है तो आप इत्र लगाएं। आप
फल वगैरह जो भी माँ को भोग लगाना है, तो आप माँ को अब भोग में क्या लगा सकते हो, तो माँ को आप भोग में खिचड़ी लगा सकते हो, क्योंकि माँ को खिचड़ी बहुत पसंद है। ये स्पेशली माँ काली को बहुत पसंद है खिचड़ी, तो आप खिचड़ी का भोग लगा सकते हैं। आप खीर का भोग लगा सकते हैं और तली हुई सब्जी लगा सकते हो। ये सारी चीज़ें माँ को पसंद है। यथाशक्ति आपको जो भाव आ रहा है माँ के लिए, आप उस भाव से पूजा करें तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपको जो भी मन है माँ को भोग लगा सकते हो। उसके बाद आप धूप बत्ती वगैरह जलाएं, धूप बत्ती जला करके माँ को दिखाएं, माँ के सामने रखें। उसके बाद आपको पानी लेना है अपने हाथ में और संकल्प करना है। माँ को बताना है कि माँ, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ। अपने पिता का नाम लेना, अगर औरत है तो अपने पति का, अगर शादीशुदा है तो, अगर कुंवारे हैं तो अपने पिताजी का नाम ले। और माँ को बताया कि माँ, मैं ये हूँ, मैं यहाँ से हूँ और मैं आज से आपका 3 दिन के व्रत का संकल्प ले रही हूँ। मैं इस मंत्र का जाप करूँगी, इतना बार करूँगी, और कौन सा मंत्र आपको करना है वो भी माँ को बताएंगे। इतना करने के बाद आप उस जल को ज़मीन में छोड़ देंगे। दोस्तों, आप जिस मंत्र का जाप करोगे उस मंत्र का आप आम के पत्ते पे लिख ले। जैसे कि अगर आप ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप करने वाले हो तो माँ का जो बीज मंत्र है क्रीम, उसे आप आम के पत्ते, पान के पत्ते पे लिख करके रख देंगे माँ के चरणों में। अगर आप माँ के ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ओम क्रीम कालिकाय नमः एक बीज मंत्र है माँ का। और ये जो बीज मंत्र है वो आपको दुनिया का हर वो चीज़ करने के लिए शक्ति देता है। अगर माँ के आप बीज मंत्र का जाप करते हो तो आप हर प्रकार से सुरक्षित हो जाते हो और हर कामना को पूर्ण करने के लिए सफल होते हो। तो आप माँ के बीज मंत्र को उठा सकते हैं। लेकिन जो बिगनर है वो कोशिश करे कि सिर्फ 1 या 2 माला ही माँ के मंत्र का जाप करे। फिर जैसे जैसे आपका ऑरा बनेगा, आपके अगर इष्ट माँ काली है तो आप उस मंत्र को बढ़ा सकते हैं। लेकिन याद रहे, कभी भी आप मंत्र को ज़्यादा मात्रा में ना करें। अगर आपके पास गुरु नहीं है तो मैं बार बार कहती हूँ दोस्तों कि अगर आपके पास गुरु है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आपकी जो रक्षा होती है वो गुरु करते हैं, आपके मार्गदर्शन आपके गुरु करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आप थोड़ा कंट्रोल में करके ही सारा कार्य करें, ताकि आपको परेशानी नहीं आए। और जो लोग पहले से जाप करते आ रहे हैं, साधना करते आ रहे हैं, उन्हें पता है कि उन्हें माँ की सेवा कैसे करनी है और कैसे नहीं करनी है। तो वो अगर चाहे तो इस बार और भी ज़्यादा अपने जाप को बढ़ा सकते हैं। अगर आप पहले 1 घंटा 2 घंटा, और कोशिश करें हर किसी के लिए कि 2 घंटा 3 घंटा आप दिन में भी बैठे। और ऐसे तो माँ काली का जो पूजा का समय है, जो साधना का समय है, वो मध्य रात्रि से शुरू होता है। तो आप मध्य रात्रि को ही समय चुनें और ज़्यादा कोशिश करें कि आप रात्रि में बैठ करके जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें। दोस्तों, अगर आप चाहें तो माँ के उपवास भी रख सकते हैं। ये 3 दिन आप फास्ट भी रख सकते हो। और अगर आप फास्ट नहीं रखना चाहते हो तो खाना खा सकते हो, लेकिन सात्विक भोजन करना, इस बात का ध्यान रखना है। आप किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन ना करें, किसी का घर का भोजन ना करें। आप नशा वगैरह पदार्थ से दूर रहें और बिल्कुल ही सरल तरीके से सरल भोजन करते हुए माँ का 3 दिन का साधना को करें, जिससे आपको और भी ज़्यादा फल प्राप्त हो। इसके साथ साथ आपको ब्रह्मचर्य का भी पालन करना होगा कि कोई भी किसी भी स्थिति में आपको अपना ब्रह्मचर्य को खंडित नहीं होने देना है। आपको कोई भी गलत चीज़ नहीं देखना है, गंदी चीज़ें नहीं देखना है, गलत व्यवहार नहीं रखना है, गलत किसी के बारे में बोलना नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप जानते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, सात्विक भोजन करते हुए आप इस व्रत को पूरा करें 3 दिन के लिए, तभी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में जय माँ काली लिखना मत भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए जय माता दी सबको।